यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। बिल्कुल, 5 शताब्दी, 5 पीढ़ियों का आंदोलन और विरोध आखिरकार आज 5 अगस्त को पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन हुआ, जिसमें गौरक्षक पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम वहां मेजबान रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके लिए लम्हा एक कार्यक्रम या आयोजन नहीं, बल्कि 5 पीढ़ियों से चले आ रहे गौरक्षक पीठ के संघर्ष का प्रतिफल भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु महंत अवैधनाथ, उनके भी गुरु महंत दिग्विजयनाथ, तो इनके समय से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए संघर्ष चला आ रहा था। तो दोस्तों, 5 पीढ़ियों का यह रिश्ता ही है जो योगी आदित्यनाथ को इतना भावुक कर जाता है। यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आइए बात करते हैं गौरक्षक पीठ की, जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े रहे और आज बतौर सीएम भूमि पूजन में शामिल रहे। उसका राम मंदिर और अयोध्या के इतिहास में क्या रोल रहा और योगी आदित्यनाथ की एंट्री इसमें कैसे हुई। दरअसल अयोध्या से 137 किलोमीटर पूरब में गोरखनाथ मठ ब्रिटिश टाइम से ही राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु बना रहा था। 1935 में गौरक्षक पीठाधीश्वर बने महंत दिग्विजयनाथ के समय में ही मठ दक्षिणपंथी राजनीति गतिविधियों के लिए फेमस हो गया। इसके साथ ही वो मंदिर आंदोलन के अगुवा बन गए। लेकिन तब से लेकर आजादी के बाद तक सरकार से गौरक्षक पीठाधीश्वर का राम मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा। और फिर 23 जुलाई 1992 को पीठ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उस समय के पीएम पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की और एक बार फिर सरकार से इस मुद्दे पर बात नहीं बनी। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के लिए जब कार सेवा का फैसला लिया गया तो उस वक्त महंत अवैधनाथ भी उस कार्यकारिणी टीम में शामिल थे। उस दौरान राम मंदिर आंदोलन से प्रभावित योगी आदित्यनाथ, जो उस समय तक अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते थे, 1992 में गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने परिवार को बता दिया था कि वो संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके बाद वो महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए और उनके साथ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की बैठकों में शिरकत करने लगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा के नेता और अयोध्या के संत समाज इन बैठकों में मौजूद रहा करते थे। 1996 में गोरक्षक पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को उनकी क्षमता के अनुसार अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1998 में महंत अवैधनाथ के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बने और देश में प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। 1998 में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने और उसके बाद लगातार 5 बार उसी सीट से जीतते रहे। राम मंदिर निर्माण आंदोलन, समान आचार संहिता, गौहत्या पर प्रतिबंध, धर्मांतरण पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण विषय पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौरक्षक पीठ द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों में, सम्मेलनों में और बैठकों में उठाए जाते थे। अपनी इसी छवि के चलते वो यूपी के सीएम बने और न्यायालय के आदेश के बाद आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न केवल शामिल रहे बल्कि इसको सफलतापूर्वक आयोजित भी किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहें
यूपी तक।